चप्पा रोशन रोशन बोलते, चप्पा चप्पा रोशन रोशन, जगमग जगमग शहरे मदीना, जगमग जगमग शहरे मदीना। हम भी देखे तुम भी देखो। और कुफ्र की रंगत हजरत से इस तवज्जो चाहूं कि कुफ्र की रंगत फीकी फीकी, जुल्म का चेहरा सहमा सहमा। कि कुफ्र की रंगत फीकी फीकी, जुल्म का चेहरा सहमा सहमा। अरे आओ बता ऐसा जलवा, आओ बता ऐसा जलवा, बोलो ऐसा जलवा हम भी देखे तुम भी देखो, ऐसा जलवा हम भी देखे तुम भी देखो। और मैं कहूँगा कि मदीना कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मदीने में जाने के लिए सब परेशान है। हर कोई चाहता है कि नबी के रोज़े की जियारत कर लो। सुबह हो तो नबी के रोज़े की जियारत हो, शाम हो नबी के रोज़े की जियारत हो। मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, कहे सुभान अल्लाह। दूर से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। कहा मौलाना हर वक्त नबी का जिक्र, सुबह हो तो नबी का जिक्र, शाम हो तो नबी का जिक्र, दोपहर हो तो हुसैन का जिक्र, गोया हर लम्हा हर घड़ी मुस्तफा का जिक्र करते रहते। मौलाना ये तबीयत नहीं बताती, बोलो 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 मौलाना ये तबीयत नहीं बताती। सुबह हो तो नबी का जिक्र, शाम हो तो नबी का जिक्र, खाए तो नबी का जिक्र, पिए तो नबी का जिक्र। मौलाना ये तबीयत नहीं बताती। मैंने कहा माफ कीजिएगा मौलवी, 80 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे हो, ये तबीयत नहीं बताती। थोड़ी देर के बाद खड़ा रहा, बोल पड़ा मौलाना हर लम्हा हर घड़ी तुम नबी का जिक्र करते हो, हर घड़ी हुसैन का जिक्र करते हो, ये तबीयत नहीं बताती। मैंने कहा माफ कीजिएगा मौलवी, 80 साल से एक ही नल का पानी पी रहे, ये तबीयत नहीं बताती। तो इतने कहा, जब मैंने इतना कहा तो मौलवी तड़प गया। मौलाना कैसी बात करते हो, अगर पानी और रोटी हम बंद कर देंगे तो हमारी जिंदगी की सांसें थम जाएंगी, हमारी जिंदगी की सांसें रुक जाएंगी। मैंने कहा माफ कीजिएगा मौलवी, मौलवी बोला मौलाना सुनो, पानी और रोटी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा माफ कीजिएगा मौलवी, अगर पानी और रोटी तेरी जिंदगी की बुनियाद है तो सुनना दान मुस्तफा का जिक्र, हुसैन का जिक्र हमारी जिंदगी की बुनियाद है। कि पानी और रोटी अगर तेरी जिंदगी की बुनियाद है तो मुस्तफा का जिक्र मेरी जिंदगी की बुनियाद है। तो बोले सुभान अल्लाह। इसलिए बोल पड़ा मौलाना कि अगर हम पानी और रोटी ना पिए ना खाए तो हम दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो मैंने कहा अगर तेरी जिंदगी की बुनियाद ही रोटी और पानी है तो सुनना दान इमाम हुसैन का जिक्र ही हमारी जिंदगी की आखिरी बुनियाद है। इसलिए मेरे भाइयों तुम टेंशन मत लो, तुम घबराओ मत। अपने आप को हुसैनी कहने वाले, अपने आप को हुसैनी का नारा लगाने वाले, तुम बड़े नारे लगाते हो, बड़े दावे करते हो कि हम हुसैन का मानने वाले हैं, हम हुसैन पे सभी चढ़ाने वाले हैं। मैं कहता हूँ तो नालायक है, तो झूठा है। इसलिए तो इमाम हुसैन के नाम पर सभी तो चढ़ाता, तो इमाम हुसैन के नाम पे मिलादे तो करता, लेकिन वो नहीं किया जो इमाम हुसैन ने बताया, जो करबला के पत्थर हुए पे बता दिया। अपने खानदान को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, उनकी बेटियों को उनके सजीद पत्ते उतारे गए, वो सफर करते रहे, आखिरी तब तक बताते रहे मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे शहजादों, मेरे जानिसाओं, हालात कैसे भी आ जाए, जालिम तुम्हें मारे तुम सब्र कर लेना, जालिम तुम्हारे पासों पर वार करे तुम सब्र तामुल के दामन को थाम लेना। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, अगर तुम्हारे सरों से दुपट्टा उतार दिया जाए तो तुम सब्र कर लेना। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, अपने नाना की शरीयत पर कभी हाथ मत आने देना।
میری بہن میری بیٹی یہ شریعت تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت سرور روح القدسینہ جناب محمد رسول اللہ عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر بنایا تھا اس قانون کو بنانے کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت پر کبھی تو تلواروں سے وار ہوا، کبھی تو پتھروں سے وار ہوا، کبھی وجڑیوں سے وار ہوا، گویا کہ ہر جگہ کبھی تو تاریخ کے بازاروں میں نبی کو ستایا گیا، کبھی میرے مصطفیٰ کو معذل یا پاگل اور مجنون کہا گیا، کہیں تو میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، کہیں تو میرے مصطفیٰ کو بتایا کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اے میرے نابو، اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے بزرگوں سنو، اگر مصطفیٰ نہ جانتے تو یہ کیسے زمانے کو بتا دیتے کہ میرے گھر میں 4 شعبان کو ایک لال پیدا ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا، اور کربلا میں وہی حسین میری امت کے تمام لوگوں کو اسلام دے کر یہ بتائے گا کہ جان جیتی ہوئی اسے کی تھی، اگر یہ کہ اگر بارا ہوا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ختم کر لیں؟ ابھی ہمارے 2 شاعر صاحب بیٹھے ہیں، اس لیے بڑا لمبا ٹائم ہو گیا، آپ نے ہم کو بالکل لاسٹ میں اتارا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری صحت کو دیکھ کر اور ہماری چیزز کو دیکھ کر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نمبر 1 صرف مجھے ہی آنا چاہیے، ہے نا؟ جس بھی نمبر پہ آیا، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے جو بزرگ فیصلہ کرتے اسی پہ قربان ہونا چاہیے۔ تو پورا مجمع کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھیا لگ رہا ہے سب کو؟ تو میں صرف آخری بات بولتا ہوں، اس کے بعد میں چھوڑ ہی دیتا ہوں کیونکہ آپ پریشان